हाय एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हर्षित, खुशवेंद्र, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सभी? आ जाओ सेशन के अंदर और एक बार बताओ ऑडियो वगैरह सब क्लियर आ रही है आप सभी तक? उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, मैं थोड़े से कमेंट नीचे कर दूं ताकि मुझे सब दिखे। अभय, सुमित, महावीर, प्रसन्नजीत, अंकित, बाहर, उदीन के संगम, सोनम, मानव, बहुत बढ़िया, परमवीर, विवेक, अंकित। अरे यार तुम्हारा मैसेज रह गया यार बिल्लू। रुको, पहले मैं सबसे पहले वो मैसेज देखूं। तुमने मुझे इंस्टा पे मैसेज करा भी था? मुझे तो लगता नहीं है कि करा था। वो तो अर्जेंट मैसेज था, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था। कहाँ लिंक भेजे थे? फटाफट बताना। शिवम, नैन्सी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे। अरे बताओ वो कौन सा ग्रुप है यार? तुमने मुझे मैसेज करा था इंस्टा पे, पर मुझे मिला क्यों नहीं? हाँ मिला। गाइस एक सेकंड, है ना, ये अर्जेंट है। आप पैसे दे के पढ़ रहे हो और सामने वाला फ्री में पढ़ रहा है, ये तो गलत बात है ना। ओ माय गॉड, सभी टीचर सभी टीचर्स की इस पे रिकॉर्डेड क्लासेस है। भाई, रेलवे की सारी क्लासेस है इस पे। मैं इसे ऑफिस भेजती हूँ। एक सेकंड गाइस, है ना, देख रहे हो कितने? और पता कितने 1190 बच्चा जुड़ा हुआ है भाई साहब। कहाँ गया वो ग्रुप? मैं 1 मिनट पढ़ाना शुरू कर रही हूँ स्टूडेंट्स, है ना। 1 मिनट में लिंक फॉरवर्ड कर दूँ। देखते हैं बिलाल, देखते हैं। ओके, let me share the screenshot or the link to the administration that will take some action. They will take some action. चलो ठीक है मैम। ग्रुप के लिए क्या मैम? फेयर एंड फेयर नहीं डाला, प्रैक्टिस शीट नहीं डाला। मैं देखती हूँ क्यों नहीं डाला। न्यू नहीं है, पुराना ही है, न्यू नहीं है कुछ भी। चलो चलो, नमस्ते नमस्ते। अच्छा चलो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टेम्पल। टेम्पल क्या होते हैं स्टूडेंट? जहाँ पे भगवान जी विराजमान हो, जहाँ पर आप लोगों को पता है भगवान हमें देखने, मतलब भगवान को हम मिलने के लिए जाते हैं। वैसे तो हम अपने घर के अंदर भी टेम्पल बना के रखते हैं, है ना, एक रूम, कोई सेपरेट जगह जो भगवान जी को पर्टिकुलर डेडिकेट की जाती है। और हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं। वेयर द प्लेस वेयर वी वर्कशिप, है ना, भगवान जी को याद किया जाता है। अब ना जो टेम्पल वर्ड है वो टेम्पल वर्ड है ही नहीं एक्चुअल में। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। अब कमेंट रोक दो आप सभी, है ना। ठीक, तो क्या है आप लोगों का कि ये जो टेम्पल वर्ड है वो टेम्पल वर्ड है ही नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जो मंदिर है वो आप लोगों का, टेम्पल है वो लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड जितने भी होते हैं थोड़े से कैसे वर्ड होते हैं? टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो बाहर देशों से लिए गए, बेसिकली ग्रीस, एथेंस से लिए गए शब्द होते हैं, जिनको हमने अपनी भाषा में थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया है। तो जो शब्द है टेम्पल, यानी कि जो, अगर हम टेम्पल को समझे, वो क्या होता है? पूजा का स्थल होता है, जहां पर भगवान जी की क्या करी जाती है? पूजा जो है वह करी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पल। दो शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो मंदिर क्या होते हैं? जहां पर हम भगवान जी की पूजा करते हैं। अब भगवान जी अलग अलग है,
है ना। जो कोई कृष्ण जी को मानता है तो कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई राम जी को मानता है तो कोई हनुमान जी को मानता है। तो हमारे पास देवी देवताएं भी, देवी और देवता बहुत सारे हैं जिनको हम लोग पूजते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं, है ना। ये अपनी अपनी आस्था है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती है नहीं कि आप भोलेनाथ को ही सुने और भोलेनाथ की ही बातों को फॉलो करें, आप ब्रह्मा जी या फिर विष्णु जी की बातों को फॉलो ना करें, ठीक है। तो सब एक ही हैं, अलग अलग रूप है इनके। वैसे हम कहते हैं कि देवों के देव महादेव है, यानी कि सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े भगवान जी जो हैं वो महादेव हैं, और उसके बाद बाकी सारे भगवान हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि ये कहने की बात है, हम किसी को कम नहीं और किसी को ज्यादा नहीं कह रहे, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो हमें इतना समझ में आता है कि मंदिर वह स्थान जहां पर पूजा करी जाती है भगवान जी की। और जो मंदिर यानी कि टेम्पल शब्द है वो एक लैटिन शब्द है जिसको बोला गया टेम्पलम। क्या बोला गया? टेम्पलम। और टेम्पलम वो जगह जहां पे भगवान जी की अगेन पूजा करी जाती है, ठीक है। तो क्या है कि टेम्पल शब्द एक लैटिन भाषा के टेम्पलम से आया, जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान, यानी कि बिल्कुल शुद्ध स्थान। हम जब जाते हैं मंदिर तो क्या करते हैं, बाहर अपने जूते चप्पल जो है उठा बेसिकली बाहर रख देते हैं। बाहर रखने का अर्थ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम लोग लेदर वगैरह मंदिर में नहीं लेके जाते हैं, चमड़ा वगैरह जो है वो मंदिर में नहीं लेके जाते हैं। जो हमारे हम जूते पहनते हैं अक्सर आपको पता ही है लेदर वगैरह के होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स शूज अलग थोड़े मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो हम अपने हाथ भी धो के जाते हैं, मुंह भी धो के जाते हैं। जब हम मंदिर जा रहे होते हैं अक्सर हम मंदिर जाते हैं नहा धो के, और क्या लेके जाते हैं? फूलों को लेके जाते हैं, क्योंकि भले मतलब भगवान जी को क्या होते हैं, फूल प्रिय है। उनको बस एक फूल चढ़ा दो, प्यार से आप कुछ कह दो कि भगवान जी ये काम करवा दो, वो इतने दयालु हैं, और अगर आप सच्चे मन से बात करते हो उनसे तो वो जरूर पूरी होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या फिर इंडियन टेक्सेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसको बोला गया देवालय, जहां पर देवता निवास करते हैं, है ना। क्या कहा गया है? देवालय कहा गया है, या फिर आप बोलोगे देवायतम, ठीक है। देवायतम इसको बोला गया है, यानी कि भगवान का निवास, जहां भगवान जी बैठे हैं, विराजमान है। अब मंदिर हम लोग जाते हैं, हमारे घर के अंदर मंदिर है, अगर कोई नवरात्रि है या फिर शिवरात्रि है या फिर जन्माष्टमी है तो हम लोग उस दिन मंदिर जाते हैं। हालांकि हमारे घर के अंदर खुद में ही मंदिर बना होता है, हमारे मन के अंदर मंदिर होना चाहिए, दूसरा हमारे घर के अंदर भी मंदिर होता है। और जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुस्लिम धर्म के साथ जुड़े हैं, तो पैनिक मत होना, चैप्टर आपके एग्जाम में आता है इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। हम किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सब भोलेनाथ का नाम लेके, अपने अपने भगवान जी का नाम लेके चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं वो देखूंगी, ठीक है, बीसीसीआई को लेकर, ठीक है। देवजीत सेकिया और मिथुन मनहास, है ना, ये दो नाम है। नहीं, मेरे स्पेक्स, आई हैव 2 स्पेक्सेस, इनमें से एक मैंने लगा लिया है, मिल गया था, ये मिल नहीं रहा था। तो आपको जो मंदिर का आर्किटेक्चर है कुछ इस हिसाब से देखने के लिए मिलता है। आप प्लीज ध्यान दें इस चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल आते हैं। आज थोड़ा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम टेम्पल्स के बारे में जानेंगे, कौन सा टेम्पल क्या है, ठीक है। तो आज टेम्पल, यहाँ से भी सवाल आते हैं इनके आर्किटेक्चर को देखते हुए। आप कुछ मंदिर देखते हो जो ऐसे शेप के होते हैं, आप कुछ मंदिर देखते हो जैसे कि गुरुद्वारे होते हैं, मस्जिद होते हैं, कुछ इस शेप के होते हैं, गोल गुंबद वाले। और कुछ मंदिर कैसे होते हैं? ऐसे चोटी के आकार के विमान, यानी कि जैसे कि एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, बिल्कुल आगे से कॉनिकल होता है, ऐसे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई ये है क्या? ये आप लोगों की शैलियां हैं जिसको आप आर्किटेक्चर और स्टाइल के नाम से जानते हो। मंदिर आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट बताती हूँ, तीसरा पॉइंट आप खुद बताओगे। देखिए, जब हम नॉर्थ इंडिया के टेम्पल के बारे में बात करते हैं, उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में बात करते हैं, क्या मैम? जब हम उत्तर भारत के मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसको आप नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स कहते हो, जो हमें नॉर्थ इंडिया में टेम्पल देखने के लिए मिलते हैं, उनकी शेप थोड़ी सी ऐसी होती है, थोड़ी सी कर्वों में जाती है, थोड़ी सी, मतलब टाइप ऑफ कॉनिकल भी होता है, बट ऐसा नहीं है इसके ऊपर आप लोगों का ये ऐसा शिखर सा बना हुआ होता है। इसे मैं बताऊंगी आगे क्या होता है। अभी आप ये समझे, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टेम्पल होते हैं वो कैसे होते हैं? नागर शैली के होते हैं। कैसे होते हैं? नागर शैली के होते हैं, ठीक है। ये समझना, जैसे कि हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, आप हरियाणा में रह रहे हो, आप पंजाब के अंदर रह रहे हो, आप हिमाचल रह रहे हो, उत्तराखंड रह रहे हो, तो और जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, तो आपको टेम्पल थोड़े ऐसी शेप के नहीं दिखेंगे, थोड़ी सी ऐसी कर्व में दिखेंगे, और उसके ऊपर भी आपको ऐसा गोल सा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे? N फॉर नॉर्थ, N फॉर नागर आपका बन जाता है, तो N से आप लोग याद कर लेना, नागर स्टाइल,
ठीक है, फिलहाल में ये समझे नागर स्टाइल आपको पढ़ाया जाएगा क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल में दिमाग में ये रखें, जो उत्तर भारत में टेम्पल आपको दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, वो नागर शैली के होते हैं। जो आप लोग दक्षिण भारत में आते हो, किसमें आते हो जी, जब आप लोग दक्षिण भारत में आते हो, दक्षिण, अरे भाई बुरा क्यों मान रहा है ये, दक्षिण भारत में आते हो, ठीक है, जब आप लोग साउथ इंडिया के अंदर आते हो तो आपको टेम्पल कौन से देखने के लिए मिलते हैं, कौन सी स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल। कौन सा भाई, द्रविड़ स्टाइल देखने के लिए मिलता है, द्रविड़ शैली। अब आप याद कैसे करोगे, है ना, द से दक्षिण और द से ही द्रविड़, द से दक्षिण और द से ही द्रविड़। अब क्या होता है कि जब हम लोग बीच के टेम्पल्स को पढ़ते हैं, एक मिश्रण आता है हमारे पास जो कि इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि दोनों की आर्किटेक्चर्स को फॉलो कर लिया गया है, और अक्सर हमें मध्य भारत के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, अक्सर अक्सर शब्द यूज कर रही हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिश्रण से आप लोगों के, इन दोनों के मिश्रण से कौन से टेम्पल बनते हैं, वेसर और बेसर टेम्पल जो है वो बनते हैं। यानी कि आप लोग ये बोल लो कि जो आप लोगों की नागर शैली है, नागर, वैसे तो लिख दिया यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, नागर प्लस आप लोगों की जो द्रविड़ शैली है, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिक्सचर से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, अगर हम इसका मिक्सचर कर दें, मिक्स कर दें, तो हमें बेसर शैली और वेसर शैली देखने के लिए मिलती है। वेसर भी बोल दिया जाता है और बेसर भी कह दिया जाता है, बेसर शैली देखने के लिए मिलती है, वेसर। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण के साथ। आपको समझ में आया? अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे कौन से टेम्पल है, परेशान मत हो। ठीक, अभी आप जो मैं समझा रही हूँ वो समझो कि कौन सा टेम्पल कौन सा है, वो आपको सब समझ में आएगा। जब आप बात करते हो भाई कौन से नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के बारे में, तो आपको वो नागर शैली पे देखने के लिए मिलते हैं। जब आप साउथ इंडिया की बात करते हो तो आपको दक्षिण भारत के टेम्पल जो है वो आप लोगों को कैसे मैम, द्रविड़ शैली पर देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल ये दोनों पॉइंट्स आप समझ ले। अभी मैं आपको टेम्पल्स के फोटोज भी दिखाऊंगी ताकि आपको और क्लियर होता जाए आपका मैप। यानी कि केवल अभी तो ये एक ही इमेज है, अभी साथ साथ और इमेजेस भी आएंगी। देखो, नागर शैली बोल रहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आप, मैंने आपको क्या बोला, इस टेम्पल के ऊपर ऐसे आपको गोल सा चक्र देखने के लिए मिलेगा, इसकी खासियत यही है, और उसके ऊपर फिर आपको चोटी देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर मैं द्रविड़ दक्षिण भारत की तरफ चलूं तो आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि राउंड शेप टाइप ऑफ सा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का द्रविड़, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, हल्का सा राउंड देखने, गुंबद टाइप ऑफ सा हल्का सा देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ यहाँ पे डिफरेंस कौन सा बन गया, ये वाला डिफरेंस बन गया है, ये डिफरेंस जो है वो बन गया है। अगर आप द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत के टेम्पल की तरफ जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके की शेप देखने के लिए मिलती है। अब इन दोनों के मिश्रण को ही देख रहे हो ना आप, हल्का सा इसके कंपेरेटिवली हल्का सा ऐसा कर्व जा रहा है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इन दोनों टेम्पल्स के मिश्रण को क्या बोल रहे हो, बेसर शैली बोल रहे हो, जो कि नॉर्थ और साउथ के अंदर आप लोगों को मिक्सचर में मिलती है। अब देखो, इसने ये वाला पार्ट भी इसका उठा लिया और ये वाला पार्ट भी जो है वो भी इसका उठा लिया है। इसकी चोटी तो है जहां पर ध्वज जो है वो फहराया जाता है। इसके बाद आप लोगों का कालिंगा शैली आती है, जो कि आप लोगों को उड़ीसा टाइप ऑफ टेम्पल, यानी कि जहां आपको थोड़े पूर्वी साइड ऑफ टेम्पल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और ये रॉक कट टेम्पल है, यानी कि जो आपको बोलते हैं चट्टान को काट काट कर, एक ही चट्टान को काट काट कर बनाया गया टेम्पल है, वो आप लोगों का कौन सा हो जाता है, रॉक कट टेम्पल। महाराष्ट्र का इसका एग्जाम्पल है कैलाशा टेम्पल और कैलाश टेम्पल। ठीक है, तो इतने सारे 4 प्रकार के, 1 2 3 4 5 प्रकार के आप लोगों के टेम्पल है जो आपको समझने पड़ेंगे कि इनकी शेप्स कैसी होती है। रॉक कट यानी कि एक पहाड़ नुमा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक रॉक, उसको काट काट कर, खुदेर कर एक ही टेम्पल से, एक ही पत्थर से मंदिर बना दिया गया। सपोज टू भी एक पहाड़ था, पहाड़ को इतना काटा गया, डिजाइनदार बनाया गया कि वो क्या बन गया, टेम्पल बन गया। तो ये महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि जैसे कुछ काट कर बनाया गया है। बट अगर कालिंगा की बात करें तो कालिंगा में भी थोड़ा सा शेप को लेकर आपको बदलाव देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। एक एक टाइप हम अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं। हाँ मेरे भाई, कल क्लास नहीं हो पाई थी जी, कल में क्लास में ग्लिच आ रखा था, इस वजह से नहीं हो पाया, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रही हूँ, आज आप पढ़ो आराम से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करे हो, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी करे हो, आपको ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हाँ कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो। यहां तक समझ में आया प्लीज बताओ।
ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब आपको नागर शैली जो पहले पहले थी, है ना, नागर कहाँ की बताई मैंने आपको, उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की बताई है मैम। कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना, कैसी, नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की। अभी स्टार्टिंग में इमेजेस आएगी, फिर जब मैं पढ़ाऊंगी फिर इमेजेस गायब हो जाएंगी, फिर बीच बीच में इमेजेस आएंगी, ठीक है। पूरा चैप्टर इमेजेस पर ही नहीं बेस्ड है, ये आपको क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए ये क्या हो गया आप लोगों की, द्रविड़ यानी कि साउथ इंडिया के। और वो बोल रहा है देखो ऊपर करके कि ये दोनों क्या है मैम, ये दोनों आप लोगों के वेसर शैली का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, वेसर शैली बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो और ये बता रहा है, और अच्छे से बता रहा है कि नागर में ऐसे गोल सा देखने के लिए मिल रहा है, द्रविड़ में आपको ऐसा सा देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा और थोड़ा ऐसा, मतलब प्रॉपर कोनिकल नहीं है, प्रॉपर राउंड नहीं है। फिर आप लोगों की वेसर शैली दोनों को मिला दे रही है, ठीक है। होप आपको ये 4-5 जो इमेजेस लगाई हैं उनसे बहुत अच्छे से समझ में चीजें मेरी आई होंगी, जो मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर फिलहाल आप लोगों के साथ कर रही हूं। अब इंपॉर्टेंट इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल का महत्व इन मंदिरों को लेकर क्या है। देखो भगवान जी ऐसा तो नहीं है कि आज ही प्रकट हो गए, भगवान जी तो बहुत पहले से उन्होंने धरती लोक पर भी अपना टाइम जो है वो भी स्पेंड करा है। स्टिल अगर हम महत्व की बात करते हैं, मंदिर केवल पूजा का ही स्थल नहीं था कि आप बोलो कि नहीं मैम केवल पूजा ही करी जाती थी मंदिर में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के सामाजिक और प्रशासनिक केंद्र भी माने जाते थे, यानी कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी इसको हम लोगों ने कहा है। यानी कि टेम्पल इज नॉट ओनली द प्लेस ऑफ अ वर्कशिप, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स। यानी कि दोनों का ही सोसाइटीज, एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर्स जो हम कह सकते हैं वो आ जाता है, जिसके अंदर क्या क्या आपको मिलता था। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, मैनेजमेंट की बात आती है, तो आपको शिक्षा मिलती है कोई भी कार्य करने के लिए। भगवान कभी गलत काम आपको नहीं सिखाते हैं। तो ऐसे ही स्प्रेड एजुकेशन, सही दिशा स्प्रेड करना, फैलाना। अभी मैंने आपको सुबह सुबह एक सवाल करवाया, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने करंट अफेयर की क्लास ली होगी तो करंट अफेयर आज कौन सी होगी, 9 मई। 9 मई में मैंने आपको एक करंट अफेयर का सवाल जो है वो करवाया है कि भाई देखो, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, भगवान में आस्था सब रखते हैं। तो आप लोगों का साउथ कोरिया के अंदर एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो बनाया गया है, इसका नाम कोई मुझे बताएगा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, जो कि बौद्ध धर्म का लेकर प्रचार जो है वे कर रहा है। 4 फीट का है, 4 फीट का कह लो आप लोग, यह हो जाता है। कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है? देती तो हूं टेस्ट, नहीं देती क्या, टेस्ट देती हूं, बताओ इसका नाम क्या है? गैमी, गैम्बी और गैबी, गैबी, ठीक है, हाँ गैबी, इसका नाम गैबी रखा गया है। और ये आप लोगों का जो तो गौतम बुद्ध है, या फिर हम कह सकते हैं जो सिद्धार्थ है, उनके नाम से प्रेरित होकर, उनकी चीजों से प्रेरित होकर रखा है। तो मेरा ये सवाल बताने का उद्देश्य ये है कि केवल भारत ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, विश्व भर के हर कोने में ईश्वर को जो है वो पूजा जाता है, अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। तो जब यहाँ पे सिद्धार्थ की बात करते हैं तो उन्होंने क्या स्प्रेड करा, एजुकेशन। तो वही वाली बात होगी, जो सामाजिक और प्रशासनिक केंद्र हैं और साथ ही साथ पूजा की बात हो रही है, तो ये आपका शिक्षा का प्रसार करते हैं, यानी कि आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान, ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश में भी ऐसे लिख देते हैं ज्ञान, ठीक है। यहां पर किसकी बात करी गई, आप लोगों की ज्ञान की बात करी गई। अच्छा, ये दान दक्षिणा का केंद्र है, मंदिर जाकर हम लोग आज के टाइम पर दान दक्षिणा देते हैं, हालांकि वो पॉकेट में किसी और के चला जाता है। मैं आपको अपनी एक बात शेयर करती हूँ, लास्ट 2024 के अंदर मैं ना केदारनाथ मंदिर गई थी, जो हमारा उत्तराखंड के अंदर है, 4 धामों में एक है, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। तो क्या होता है ना कि लोग वहां पे, लोग बाग जो पंडित बने फिर रहे हैं, वो एक आंटी आती है और एक आंटी बोलती है मैं तुम्हें अंदर दर्शन करवा दूंगी, पर पर्सन का 2000 रुपए लगेगा। आप चाहे किसी भी टेम्पल में चले जाओ, वहां पर जो पंडित लोग हैं ना, वो यही काम कर रहे हैं कि भाई पैसा जो है वो वसूल लिया जाए। भगवान जी की जेब में, मतलब भगवान जी की जेब इंसान, भगवान जी के मंदिर में ना जाकर, उनका सम्मान ना लाकर, मंदिर के रख रखाव ना करके, वो अपनी पॉकेट में पैसा जो है वो डाल रहे हैं। वो शरेआम, कोई उसकी वीडियो बना ले उसे डर भी नहीं। तो मुझे बोल के गई मेरे को पर्सनली कि तुम्हें दर्शन करने, मैंने कहा हाँ, कह रही 2000 रुपए लगेंगे।
पर पर्सन के। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, हम भगवान जी से मिलने आए, हम ऐसे ही मिलके चले जाएंगे, ठीक है। तो दान दक्षिणा का केंद्र, जहां पर हम दान क्यों करते हैं, ताकि मंदिर जो है वो डेवलप्ड रहे, किसी चीज की जरूरत हो तो वो हो जाए, भंडारा वगैरह करवाना है तो वो हो जाए, क्योंकि हर समय पर कुछ ना कुछ मंदिर में चलता रहता है, तो हाँ भंडारा भी होता रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव्स, यानी कि प्रशासनिक गतिविधियों का भी संचालन यहाँ पर होता रहता है, यानी कि यहाँ पर मंदिर के अंदर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो सोमनाथ टेम्पल है, साल 2025-26 की ही न्यूज बता रही हूँ, सोमनाथ मंदिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्हाट, भोलेनाथ के वो क्या है, ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराना और सबसे पुराना कह सकते हैं ज्योतिर्लिंग है, जो कि सोमनाथ टेम्पल है, आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर आता है। उसके अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री 100 नहीं 1000 वर्ष पूरे हुए थे जब आक्रमण वगैरह हुआ था, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री द्वारा नई नई चीजों को यहाँ पर लाकर इंप्लीमेंट भी किया गया था, यानी कि बताया गया था जनता को कि भाई ऐसे ऐसे चीजें। तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां होती हैं जो धीरे धीरे समय पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एक पूजा का स्थान नहीं है, ये शिक्षा, दान दक्षिणा और प्रशासनिक गतिविधियों का भी यहाँ पर काम जो है वे होता है भाई। हाँ 1000 वर्ष, 10,000 1000, मोदी जी गए थे ना। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर ये लोग जाते हैं, अलग अलग मंदिरों का उद्घाटन करते हैं। अभी थोड़े समय पहले साल 2025 में जो आप लोगों का बिहार है, इसमें माँ जानकी का यानी कि माँ सीता का क्या किया गया था, मंदिर में फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया था। समय समय पर आप देखते हो भगवान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो लगाई जाती है। साल 2025 में गोवा के अंदर 77 फीट जितनी ऊंची राम जी की प्रतिमा लगाई गई थी, कांसे से बनी हुई। तो ये सारे काम जो है वो करे ही जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी अब तक। अच्छा, अब क्या है मंदिरों का साक्ष्य, आपको कहां से देखने के लिए मिलते हैं, मंदिरों के बारे में हमने कहां से ज्ञान लिया। देखिए, एक तो हम देखते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, हमें कैसे पता चलता है ये इतना पुराना मंदिर है, हम अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, है ना, एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं और इतिहास से हम लोग जान रहे हैं। तो अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग आप लोगों के क्या है भाई, हम बात करें तो ग्रंथों को लेकर हम समझ सकते हैं, या फिर हम स्पेशली वहां पर जाकर जो है वो चीजों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे घर से गुजरात बहुत ज्यादा दूर है, मेरा जाना हो नहीं पा रहा, तो मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो कैसे, मूवीज फिल्म्स के जरिए जानी है और किताबों के जरिए जानी है, और क्या हो जाएगा, वीडियोस के जरिए जो है वो मैंने जान लिया और एक दूसरे के साथ सुनकर मैंने जान लिया। मैं हालांकि वहां पर गई नहीं हूँ, तो मुझे ये सब चीजों के बारे में कैसा पता चल रहा है, इन सब चीजों के द्वारा ही पता चल रहा है कि किसी ने मुझे कुछ बता दिया, वहां का महत्व बता दिया, वहां की कोई मैंने वीडियो देख ली, वहां पे बनी हुई कोई मूवी देख ली, वहां से जुड़ा हुआ करंट अफेयर समझ लिया। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पर हम ये जान रहे हैं, बट एंशियंट टाइम की चीजों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमें कैसे कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये ग्रंथों द्वारा जो है वो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे मंदिरों के बारे में उल्लेखन करा गया है, मंदिरों के बारे में मेंशन जो है वो किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों के क्या है ग्रंथ है जिनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गाथा सप्तशती, इसके द्वारा हाल द्वारा लिखा गया, जिसमें मंदिरों का उल्लेखन जो है वह किया गया है। तो एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा, अगर चाणक्य के बारे में बात करें, अर्थशास्त्र से हम लोगों को मिलता है मूर्ति की पूजा का उल्लेखन, पर मंदिर का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर नहीं करा गया। मूर्ति की पूजा के बारे में तो बता दिया, मूर्ति है, और हम मूर्ति को कहां से रिलेट कर पाते हैं, ऊपर जहां से हम लोग चीजों के बारे में जान रहे हैं कि मंदिर नाम की कोई जगह जो है वो हुआ करती थी, जो कि आप लोगों के किसने, हाला के द्वारा जो है वो मेंशन है, और हाल द्वारा जो है वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मंदिरों के बारे में नहीं, बट हाँ पूजा, मूर्ति पूजन के बारे में हम लोगों ने अर्थशास्त्र के अंदर जान लिया है। ऐसी हाथी गुफा शिलालेख जो कि राजा खारवेल की है, यहाँ से हम लोगों ने जाना है कि भाई क्या है, आप लोगों का मंदिरों में साक्ष्य जो है हम लोगों को मिल गए हैं, मंदिरों के बारे में हमने यहाँ से जान लिया है। इसी के बाद आप लोगों का विल्सड अभिलेख है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर स्वरूप का उल्लेखन है। यानी कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ोगे जब हिस्ट्री वाले टीचर के साथ, आई गेस आपको हिस्ट्री कौन करवा रहे हैं, दीपक सर करवा रहे हैं, तो आपको वो मंदिर का आर्किटेक्चर भी पढ़ाएंगे कि भाई गुप्त काल में कैसे मंदिर हुआ करते थे, या फिर गुप्त काल का समय कैसा था। अभी हम गुप्त काल के अंदर नहीं घुस रहे हैं, हम लोग उसके आर्किटेक्चर के बारे में समझ रहे हैं और उसके साक्ष्यों के बारे में समझ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ से एविडेंस प्राप्त हुए हैं। हालांकि यहाँ से इतना मोटा कोई सवाल बनकर नहीं आएगा, बट आप जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डीप जाके पढ़ो, आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी कि भाई जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता कहाँ से चला है। ठीक है, जय श्री महाकाल। ठीक है मैम, मेरा एप्लीकेशन ये ना, आंचल आप जो कॉल होता है ना उस नंबर पे कॉल करो और उससे पता करो, मैं इसमें मेरी बहन कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर?
ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हो गया? प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती आपको? प्रैक्टिस शीट मैं करवाती हूँ, मैं क्लास में इवन प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। आप कैसे कह सकते हो कि मैम आप प्रैक्टिस नहीं करवाते हो? ये तो बात बहुत गलत है, ये बात तो बहुत गलत है कि आप अगर मुझसे ऐसा कह रहे हो कि मैम आप प्रैक्टिस शीट नहीं देते हो। मैं तो देती हूँ प्रैक्टिस शीट मेरे भाई, कल मेरे पास प्रैक्टिस शीट बन के भी आ गई टेम्पल की, तो अभी तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, पर जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको करवाऊंगी। लेट मी शो यू। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, और मैं करवाती हूँ आप लोगों को। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो क्या है उस ग्रुप का नाम, ये टेम्पल की बनकर आ गई है मेरे भाई। मैं एडवांस में काम करवा रही हूँ आपका। ऐसे मत बोलो कि मैम आप देते नहीं हो, मैं तो सब दे रही हूँ, मेरी तरफ से सब जा रहा है। ठीक है, चलो अब गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुप्ता टाइम पर कैसे कैसे टेम्पल हुआ करते थे। बेसिकली मंदिरों को 5 स्टेजेस के अंदर जो है वो विभाजित करा गया है, 5 चरणों के अंदर जो है वो विभाजित जो है वो करा गया है, यानी कि अलग अलग स्टेप्स के अंदर आप लोगों को बताया गया। देखो, मंदिर की वास्तविक विकास गुप्त काल में हुआ था, यानी कि मंदिरों के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं इतिहास को देखते हुए, तो गुप्त एरा और गुप्त काल के समय पर हम लोगों ने इसके बारे में जो है वो जाना है, पहचाना है। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत रॉक कट वास्तुकार से और वास्तुकला से हुई थी। वही जैसे कि एक पहाड़ है, उसको काट काट कर क्या बनाया गया, टेम्पल जो है वो बना दिया गया है। तो रॉक कट क्या है, एक बहुत बड़ा चट्टान जिसको काट कर बनाया गया। गुप्त काल के समय पर मंदिरों के बारे में हमने एक्चुअल में जानना शुरू करा कि भाई मंदिर कुछ होते हैं, मंदिर में भगवान जी होते हैं, वहां पर आस्था होती है, पूजा होती है, शिक्षा जो है हमें लोगों को वह मिलती है। तो एक्चुअल में हमने रॉक कट टेम्पल से इनकी शुरुआत करी थी, जो कि हमें मंदिरों के बारे में और उसके विकास के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में जो है वो पता चलता है। अब जो मंदिर है ना, इनको 5 स्टेप्स के अंदर विकसित किया गया था। 5 जो आप लोगों के चरण होते हैं, 5 जो स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो इसको फॉलो किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंदिर वास्तुकला का विकास किस प्रकार जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। भारत में मंदिर वास्तुकला का विकास हजारों वर्ष पहले हुआ है, यानी कि जो सारे के सारे ढांचों से भव्य मंदिरों तक पहुंचा है। मतलब कि क्या था, कोई एक पर्टिकुलर एक ढांचा सा बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर सा बना दिया गया, उसके बाद हमने प्रॉपर एक टेम्पल के बारे में जो है वो जाना कि भाई एक टेम्पल होता है। हमने एक ढांचा, एक केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करा, यानी कि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें और यहाँ से पढ़ते पढ़ते हम एग्जैक्ट टेम्पल तक पहुंचे हैं कि कैसे टेम्पल का सफर जो है वो हुआ है भाई, है ना। यानी कि रॉक कट तो एक ढांचा ही हो गया ना, रॉक कट तो एक ढांचा हो गया जिसे पहाड़ या फिर चट्टान को काट कर बनाया जा रहा है, और बाद में हम इसका सफर जो है वो टेम्पल तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे लिखा है टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू अ ग्रैंड टेम्पल। एक छोटे से और एक सिंपल से आकार या फिर सिंपल से ढांचे को लेकर हम देखें तो हमने टेम्पल्स के बारे में यहाँ पर जाना है जी। ठीक है, अब उन 5 चरणों को समझते हैं कि 5 चरण होते तो होते कौन कौन से और कैसे कैसे हमें पता चला है। पहला जो है बहुत सिंपल, अत्यंत सरल और सिंपल स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला गुप्ता टाइम के बारे में। अच्छा, गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में अगर आपको पता है मेरे लाल, तो आंसर जरूर लगाना कि गुप्ता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है, एरा जो है वो है क्या, और इसके फाउंडर जो है वो कौन है। चलो मैं आपको इतिहास से 2-3 सवाल भी पूछ लूंगी साथ साथ, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो कोई वाली बहुत बड़ी वाली बात नहीं है अभी फिलहाल के लिए। थोड़ा स्लो चलूं? ठीक है, थोड़ा स्लो चलती हूँ गाइस। पहला जो चरण था, गुप्त काल से शुरुआत हुई टेम्पल्स के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। एक ऐसा टेम्पल जो काफी ज्यादा सरल हुआ करता था, जो काफी ज्यादा सिंपल हुआ करता था, इसमें ज्यादा आपको चीजें देखने के लिए मिली नहीं, यानी कि भगवान जी को कहाँ विराजमान किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया कि एक वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, गोल्डन एरा। ठीक है, और थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हो कि मैम अगर हम बात करते हैं गर्भगृह, केवल एक वर्ग आकार गर्भगृह जहाँ मूर्ति स्थापित होती थी, अब जैसे कि हमारे घर का मेन रूम कौन सा होता है, आप ये बताओ मुझे, आप ये बताओ मुझे, जैसे कि हमारे घर का मेन रूम कौन सा होता है, दैट इज नोन एज बेड रूम।
जहाँ हम लोग सोते हैं। ऐसे भगवान जी के अगर मंदिर की बात करते हैं तो सबसे मेन पार्ट जो होता है जिससे मंदिर कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल भोलेनाथ का मंदिर है तो हम क्या बोलेंगे कि वो गर्भगृह के अंदर विराजमान है, यानी कि उनका वह ग्रह है, उनका वो घर है मेन। जैसे मैंने बोला भोलेनाथ का टेम्पल, तो मुझे सामने भोलेनाथ दिखाई देंगे, मैं पड़ जाऊंगी जाके भोलेनाथ नमस्ते, ऐसा। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का वह मंदिर, यानी कि जो मंदिर बेसिकली किसी भगवान जी के लिए डेडिकेटेड है ना, तो मेन मूर्ति जहां पर स्थापित है दैट इज नोन एज गर्भगृह। तो हमने जब जाना था गुप्त काल के टाइम पर तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था और हमने जाना था गर्भगृह के बारे में। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां पर भगवान जी विराजमान होते हैं। ये ज्यादा स्लो हो गया, थोड़ा सा तेज करना है यार। एआई कैसे है मेरे भाई, एआई थोड़ी ना है। ठीक है, तो मंदिर अत्यंत सरल हुआ करते थे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि एक आप लोग क्या देख रहे हो, एक आप लोग देख रहे हो हवेली। फॉर एक एग्जाम्पल, एक बहुत सुंदर एक घर बनाया और एक सिंपल घर है। गांव के घर सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। आप जाओ आपको किचन दिखेगी, खाना बनाने वाला, वरना बाहर आंगन में ही चूल्हा जो है वो लगा दिया जाएगा, वहीं पर रोटी बनाई जाएगी, वहीं पर खाई जाएगी और थोड़ी दूर बर्तन जो है वो साफ कर लिए जाएंगे। एक आंगन होगा बहुत बड़ा, शायद रात में वहां पे सो भी लिया जाता है, और अंदर रूम होंगे आप लोगों के स्पेशल, जो जितने लोग घर के अंदर है, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। बट आपका जो एक हम कह सकते हैं एक बंगलो हो गया, तो बंगलो तो आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, उसमें वॉशरूम भी रूम जैसा सा ही लगेगा, उसमें बैल्कनी भी ऐसी लगेगी जैसे गार्डन जैसी सी हो। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जो मंदिर आपको मिलते थे वो काफी ज्यादा सरल हुआ करते थे। होप यू गॉट माय पॉइंट। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह वो एक ऐसा जगह, एक वर्ग आकार, यानी कि एक स्क्वायर प्लेस जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है, चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल होती है स्क्वायर की। वहां पर आप लोगों के भगवान जी आपको देखने के लिए मिलते थे, सपोज टू बी दिस इज आर भगवान जी। ठीक है, तो गर्भगृह में जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती थी, क्योंकि भगवान जी आके बैठेंगे नहीं। अब हर एक मोड़ पर आप लोग वृंदावन चले जाओ, हर एक मोड़ पर हर 4 कदम के बाद आपको मंदिर देखने के लिए मिलेगा। अब भगवान जी कहाँ कहाँ बैठेंगे, तो हमने क्या करा, मूर्तियां स्थापित कर दी, भगवान जी के स्वरूप में बना दी। तो जहां पर मेन भगवान जी की मूर्ति हो वो क्या कहलाएगा, गर्भगृह कहलाएगा। अब जो इसका फ्लोर होता था काफी ज्यादा समतल होता था, काफी ज्यादा सपाट जो है वे होता था, यानी कि सपाट छत और रूफ, यानी कि रूफ भी काफी ज्यादा कैसी होती थी, जब आप देख रहे हो ऐसी छत, और जो जमीन होती थी यहाँ पे जहां पर आप खड़े हो वो भी काफी समतल हुआ करती थी, ज्यादा आपको सीढ़ियां वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मंदिर होते थे वो टिके होते थे स्तंभों के ऊपर, यानी कि पिलर्स के ऊपर ये क्या होते थे आप लोगों के टिके हुए होते थे। यानी कि इनको जैसे कि तंबू होता है गाइस, तो तंबू को बनाने के लिए, टेंट को बनाने के लिए आप स्टैंड लगाते हो ना, बांधते हो रस्सी से, तो वैसे ही इन मंदिर को खड़ा करने के लिए आप लोगों के क्या थे, पिलर्स हुआ करते थे जो सपोर्ट करते थे इस टेम्पल को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आप लोगों से, स्तंभों पर टिकी छत जो है आप लोगों की बरामद हुई है, यानी कि जो छत बनाई गई है, जो समतल इसने यहाँ पर शब्द यूज करा है, सपाट शब्द यूज करा है, तो क्या होते थे इसको आप लोग क्या करते थे, पिलर्स। आज भी आप देखते हो मंदिर के अंदर आपको पिलर देखने के लिए मिलते हैं टू सपोर्ट द रूफ। हमारे घर के अंदर भी पिलर्स होते हैं, हम लोग पिलर्स डालते हैं ना कोने 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 पर, ताकि छत जो है वो स्टेबल रहे। अच्छा, बिल्कुल वही वाला फॉलो जो है आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो स्तंभों पर टिका छोटा सा आप लोगों का बरामद जो है वो आपको देखने के लिए मिला है। एग्जाम्पल टेम्पल जो है सांची के 17 मंदिर जो आपको सांची में देखने के लिए मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम हो रही है, रुको रुको रुको, देख रही हूँ, रुको रुको रुको, शोर मत मचाओ। अभी ठीक है, देखो अभी ठीक है। दीपांशु, मैं आईपीएल पढ़ा रही हूँ क्या मेरे भाई, हैं? बताओ तुम मुझे छोटी सी बात बताओ, अभी ठीक है? अभी हाँ मेरे लाल, मैं पढ़ा तो रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, बहुत सिंपल से टेम्पल हुआ करते थे। जैसे कि आप एक टेंट नुमा स्ट्रक्चर समझ लो।
अभी हम जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, सपोज वो ऐसा वाला होता है तंबू आकार का, बट पहले कैसे हुआ करते थे, ऐसे, ठीक है। तो इनको सपोर्ट देने के लिए, तंबू को सपोर्ट देने के लिए आप स्टैंड लगाओगे, तो बिल्कुल वैसे, यानी कि जो इसकी छत हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, बिल्कुल इक्वल फ्लोर वाली, है ना, जैसे कि आपको जमीन देखने के लिए मिलती है वैसी। और इसमें ना छोटे छोटी चीजें आपको देखने के लिए मिले, जैसे कि स्तंभ देखने के लिए मिले, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो पूरा का पूरा बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है जो सांची के टेम्पल है ना मध्य प्रदेश के अंदर, 17 मंदिर है, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये स्लाइड समझ में आई तो एक बार थम्स अप क्रिएट करके मुझे बताना कि मैम हमें प्रथम चरण मंदिर का समझ में आया। ओके ओके। देखो, अगर आप परेशान करोगे तो मेरी गलती नहीं है, आपका ही सिलेबस छूटेगा, मेरा नहीं, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे। अब द्वितीय चरण में हमें क्या देखने के लिए मिला, द्वितीय चरण में हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। ऐसे ही तो होता है, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ाई हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ाई हैं। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर थोड़ी एडवांसमेंट आई, फिर थोड़ी और एडवांसमेंट आई, फिर थोड़ी और एडवांसमेंट आई, और अब आज हम एआई के अंदर है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हमें देखने के लिए मिला। दूसरे चरण जब आया आप लोगों का, तो क्या हुआ, नई वस्तु तत्व और जुड़ गए, यानी कि नई नई चीजें इसके अंदर अब आपको ऐड होती दिखाई दी, है ना। पहले हमें केवल एक ही मंदिर के अंदर गर्भगृह, गर्भगृह के अंदर मेन भगवान जी जो है वो विराजमान है, जिसका भी टेम्पल है। बट अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, और भी भगवान जी देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, आप मंदिर जाते हो तो आप देखते हो कि भगवान जी जो भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास में एक राधा कृष्ण मंदिर है, तो वहां पे राधा कृष्ण तो है, मेन द्वार पे आपको राधा कृष्ण का टेम्पल देखने, मतलब उनकी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, परंतु किंतु वहां पे भोलेनाथ भी है, वहां पे गणेश जी भी हैं, वहां पे साईं भगवान भी रखे हुए हैं, मतलब बिठाए हुए हैं, और वहां पर शेरावाली माता भी है। तो आप ये देखो कि धीरे धीरे और सारी चीजें जो है हमें समय के साथ देखने के लिए मिली, मेन भगवान जी के साथ साथ। वो बोल रहे मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त भी लेकर आओ, ऐसा। तो जो आप लोगों का फीचर था, यानी कि एडिशनल न्यू एलिमेंट्स, नई नई चीजों को जोड़ा गया। मैंने यहाँ पे आपको मूर्तियों का एग्जाम्पल दे दिया है। शिखर, गर्भगृह के ऊपर छोटा शिखर बनाया गया। अब आप देखते हो, ठीक है, जैसे आप, मैं बोलूं भोलेनाथ का टेम्पल है, तो ऐसा एक, आप जब कभी जिस भी मेन भगवान के टेम्पल पे जाओगे, हमारे यहाँ पे एक शिव मंदिर है, थोड़ी दूर है मेरे घर से, तो वो मंदिर ही शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिव का मंदिर है वो। तो जब मैंने ऊपर होकर देखा ना, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं मंदिर गई, मैंने कहा मम्मी ये क्या है, ऐसे करके। तो मम्मी के पास भी आंसर नहीं था उस समय पर, बट आज हमारे पास वो आंसर है। यानी कि जो मेन भगवान जी का मंदिर है उसके ऊपर एक शिखर बना होगा। अगर आप ऊपर करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और उसी मंदिर की चोटी पर आप लोगों को फ्लैग लटकता दिखाई देगा, ठीक है, जो मेन भगवान जी का मंदिर होगा। तो बस वही है कि गर्भगृह, यानी कि जहां भोलेनाथ विराजमान है, सपोज टू भी यहां भोलेनाथ विराजमान है, इसके ऊपर ये शिखर है, यहाँ पे फ्लैग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही है कि गर्भगृह के ऊपर छोटा शिखर बना, आपको बनना शुरू कर दिया, तो हमने आज के टाइम पे बता दिया, बट यहाँ पर आप लोगों का स्पेक्ट्रम जो है वो बनना शुरू हो गया था। अच्छा, आप इसके बाद क्या कहता है आप लोगों से, पंचायतन शैली, ये मुख्य मंदिर और 4 उप मंदिर होते थे, यानी कि एक मेन मंदिर बना दिया, इसके 4 साथ साथ छोटे 4 मंदिर और बना दिए, है ना, 4 मंदिर और बना दिए गए, समझ गए, यानी कि इसके सराउंडिंग में भी टेम्पल्स बना दिए गए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप लोगों को, आप लोग लाल किला जाते हो, ठीक है, लाल किले के या फिर लाल किले के अलावा आप लोग ताजमहल गए हो, तो आप लोगों को वहां पे मीनारे साथ साथ देखने के लिए मिलती हैं, 4-5 मीनारे, है ना, लगी हुई है। वैसा ही कंसेप्ट है, उन्होंने भी हमें फॉलो ही करा है, ऐसी बात नहीं है, सारा का सारा आर्किटेक्चर फॉलो ही हुआ है, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ही मंदिरों के चारों तरफ, एक मंदिर के चारों तरफ 4 मंदिर और जो है वो बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। शिखर, इसको बोलते हैं हम लोग शिखर, है ना, सैंक्टम, सॉरी सैंक्टम, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 4 मंदिर और बन गए, यहाँ पे आपको बता दिया। अब क्या होता है आप लोगों का उदाहरण, जैसे कि 10 अवतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो कुछ इस बेसिस पर ही बना हुआ टेम्पल है, समझ गए। यानी कि उदाहरण भी देते हुए चल रहा है, मैं भी आपको उदाहरण देती हुई चल रही हूँ कि मेरे यहाँ पर आसपास ऐसे मंदिर है। आप कभी भोलेनाथ के मंदिर जाना तो आप देखना ऊपर उठ के, जहां आप लोग जल वगैरह चढ़ाते हो भोलेनाथ को, वो मेन भगवान का मंदिर होना चाहिए। जिस भी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो, ऊपर देखोगे तो आपको वो ऐसा शिखर सा दिखाई देगा, ठीक है। वहां पे फ्लैग जो है वो टाइम टाइम पर बदला जाता है, हाँ, ठीक है।
ठीक है, ठीक, चलो ओके, आगे चले भाई। देखो अभी आप जो मैं पढ़ा रही हूं ना, प्लीज उस पर फोकस करो, चीजें रह जाएंगी। मैं पहले कह रही हूं, मुझे मत कहना आके आप क्लास डिस्टर्ब करते हो, वरना मैं आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देने लग जाऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्लो टूटता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं पढ़ा रही हूँ एक फ्लो में बार बार। मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज करा, आपकी आईपीएल की टीम कौन सी, मेरे भाई डजेंट मैटर, जो टॉपिक चल रहा है आप उससे भटक रहे हो, आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो जो मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे वो हैं जो केवल रिवीजन करने के लिए बैच खरीदे, उनका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको अंत के 5 मिनट दूंगी और मैं आपको कोई कमेंट नहीं दूंगी, लास्ट में तुमको जो डाउट पूछना हो वो पूछना। सारी चीजें बाइलैंग्वेज फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इतने डिटेल में आपको कोई मतलब पढ़ाएंगे टीचर, बट इतना ज्यादा डिटेल के अंदर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। सीधा टेम्पल शुरू करवाएंगे, इन्हें याद कर लो, ये टेम्पल यहाँ के, दैट्स इट, हो गया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब पढ़ो चुपचाप, वरना डांट लगा दूंगी। थर्ड स्टेज, तृतीय स्टेज क्या हो जाता है भाई आप लोगों का, यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रीय विभाजन स्पष्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का विभाजन, डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो गया। क्लियर रीजनल डिवीजन जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, भोलेनाथ का टेम्पल है, तो भोलेनाथ का टेम्पल यानी कि भोलेनाथ का टेम्पल, ठीक है। और उसके साथ में फिर अलग अलग मूर्तियां आपने रखी हैं, तो वो क्षेत्रीय विभाजन के रूप में थोड़ी दूरी पर रखी गई हैं, एक साथ कुछ भी नहीं रखा गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो नागर शैली यहाँ पर क्या आती है आप लोगों की, नागर शैली यानी कि उत्तर भारत की शैली जो है वो विकसित हो जाती है। तो कर्व्ड एंड आप लोगों का कैसा मंदिर, ऊपर से पतला शिखर आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा घुमावदार, और जैसे कि ये वाला, ठीक है, और ऐसा सा आपको देखने के लिए मिल गया, टोपी टाइप ऑफ सा, ठीक है। तो ऐसा सा पतला सा शिखर और घुमावदार चीजें आपको नागर शैली के अंदर देखने के लिए मिलनी शुरू हुई जब तीसरा स्टेज आया, थोड़ा सा आर्किटेक्ट और बढ़ाया इन्होंने जब, ठीक है। अच्छा, द्रविड़ की बात करें, यहाँ पे द्रविड़ भी आ गया, यानी कि यहाँ पे पिरामिड शेप टाइप ऑफ सी चीजें आने लग गई। कैसी, पिरामिड टाइप ऑफ सी शेप जो है वो आने लगी, जैसे कि विमान, डायरेक्ट कोनिकल पॉइंट जो है वो निकलने आ गए। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए खजुराहो टेम्पल और बिदेश्वरा टेम्पल जो है इसके उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि नागर और आप लोगों की द्रविड़ शैली के एग्जाम्पल भी आप लोगों को साथ साथ दिए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वह हो जाते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अब नागर और द्रविड़ शैली के अंदर बेसिकली डिफरेंस है क्या, है ना, है तो दोनों के दोनों टेम्पल, दोनों के दोनों वास्तु कला के अंदर, वास्तुकार के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि नागर शैली जो है वो आप लोगों की नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया। फिर शिखर जो है आप लोगों को नागर शैली का थोड़ा कर्व देखने के लिए मिल जाता है, और ये आप लोगों का रेखा आकार में देखने के लिए मिलता है, यानी कि थोड़ा सा घुमावदार। उसके बाद आप लोगों को जो स्क्वायर है मंदिर का, कैसे स्क्वायर, चौका मतलब स्क्वायर किसको बोलते हैं, चतुर्भुज टाइप ऑफ सा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, चौकोर आधार पर। बाउंड्री जो है वो आप लोगों की कैसी देखने के लिए मिलेगी, बाउंड्री आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलती थी जब नागर शैली को विकसित जो है वह किया गया था। ऐसी एंट्रेंस जो है, बहुत बड़ा गेट नहीं होता था, गोपुरम अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, अभी आप इतना समझे, बहुत बड़ा गेट जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता था, मंदिर है जो घुस जाओ मंदिर के अंदर, ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो खजुराहो टेम्पल अगेन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नागर शैली का आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप बोलना खजुराहो टेम्पल, पहले से ही याद करके रख लो कि जो नागर शैली पर बना टेम्पल है वो खजुराहो वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसा टेम्पल है मैम, ज्यादा कोनिकल नहीं है, डायरेक्ट मंदिर में घुस जाओ ऐसा मंदिर है, और कैसे थोड़ी समतल चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, 4 आकार की देखने के लिए मिलेगी। इनके बेसिक डिफरेंस भी मैंने इसके अंदर लगाए हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो कैसे, थोड़े विमान आकार के, पिरामिड आकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े कॉनिकल टाइप के मंदिर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो मंदिर है ना द्रविड़ शैली के, वो मल्टी स्टोरी टेम्पल होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंदिर जो है ऐसा बना हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, मंजिला आकार टेम्पल जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है मैम आप लोगों की बाउंड्री जो है वो मौजूद होती है, यानी कि द्रविड़ शैली के अंदर आप लोगों को जो बाउंड्री है मंदिर के चारों तरफ वह देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, एंट्रेंस जो है इसके बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस होते हैं। अब एंट्रेंस समझ लो, गोपुरम बार बार शब्द आ रहा है तो वो मैं समझा ही देती हूँ आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। बृहदेश्वरा मंदिर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पे समझो गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स जैसे कि जब आप मंदिर में एंटर होते हो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के भी हैं, जो कि
ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के भी हैं और साउथ इंडिया के भी होंगे, ठीक है। बट आप ये समझो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं सॉरी क्या बताऊं, जब आप किसी मंदिर में जा रहे हो तो बाहर लिखा नहीं होता इतना बड़ा कि पर्टिकुलर इस भगवान जी का टेम्पल है ये, ऐसे जैसे कि राधा रानी का टेम्पल है। राधा रानी बोले तो आपकी राधे, कृष्ण वाली राधा, है ना, तो राधे रानी, राधा रानी लिखा होता है ऊपर, ऊपर लिखा होता है किसका टेम्पल है ना। तो ऐसे जैसे कोई भी भगवान जी का टेम्पल है, तो ये जो इसका ये जो एंट्रेंस है ना, जहां आप एंटर करके जा रहे हो, ये बहुत चौड़ा होता है। यहाँ से भी लोग जा पा रहे हैं, यहाँ से भी लोग जा पा रहे हैं, यहाँ से भी, हर एंगल से जो है वो लोग इसके अंदर एंटर कर पा रहे हैं। अब जैसे कि मेरा जाना बहुत ज्यादा होता है बांके बिहारी ठीक है, तो मेरा वृंदावन जाना काफी ज्यादा होता है क्योंकि मेरे घर से भी पास है और भगवान जी बुला लेते हैं तो हम चले जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि वहां पे लिखा आता है मेरो वृंदावन, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो मतलब कि आप वृंदावन के अंदर एंटर कर गए, अब यहाँ पे आपको टेम्पल ही टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे कृष्ण जी से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही बरसाने जब हम लोग जाते हैं, मतलब मैं टेम्पल्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो श्री राधा रानी का टेम्पल है वहां पे, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एंट्रेंस बहुत ज्यादा बड़ी है, दैट इज नोन एज गोपुरम। अभी खोजा भी गया था दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है। दैट इज नोन एज द एंट्रेंस, गोपुरम इज नोन एज द एंट्रेंस, ओके, ठीक। चलो, होप यू गॉट इट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि जो दक्षिण भारत के टेम्पल है वो पिरामिड शिखर के और बड़े बड़े द्वार है, इसके एंट्रेंस गेट है, ठीक है, एंट्रेंस। बट वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गोपुरम है ही नहीं, है तो बहुत छोटे, एंट्रेंस जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा छोटी है। और अगर हम बात करें घुमावदार शिखर है, यानी कि जो इनके टॉप है वो काफी राउंड में है। कैसे हैं वो, राउंड में है, ठीक। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, टावर कह सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इसको समझोगे तो मैंने इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, आप लोगों के लिए सब बताया है, ठीक है। अभी देखो, एक पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के टेम्पल, अगर आप नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो, वाटर टैंक वाला कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है, टॉप स्ट्रक्चर बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट नहीं बताया। तो जब आप नागर शैली के टेम्पल्स को पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपको कोई पानी के टैप और तालाब वगैरह नहीं देखने के लिए मिलते हैं। कौन से, उत्तर भारत के मंदिरों में। तो आपको कोई आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वाटर टैंक या फिर वाटर टैप वगैरह मिल जाएंगे। आज देखो, आज हम लोग एडवांस चीजों में हैं, आज हम लोग बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग पानी की सुविधा तो हर जगह ही रखते हैं। तो पहले जो आप लोगों का स्टाइल थे उसके अंदर कोई भी ऐसा टेम्पल में पानी वगैरह की सुविधा नहीं थी, बट आज तो पानी हम लोग जाते हैं, लेकर जाते हैं भोलेनाथ पर, पानी जो है वो चढ़ाते हैं, है ना, जैसे हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं वैसे ही। तो बट अगर हम साउथ इंडिया और दक्षिण भारत के मंदिर और द्रविड़ शैली की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको तालाब देखने के लिए मिल जाते हैं, पानी देखने के लिए मिल जाता है। बोलो, समझ में आया आपको? बाकी सब वही लिखा जो मैं पीछे से पढ़ाती हुई आ रही हूं। अभी तक मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करवाया है कि भाई बताया है कि आपके नागर शैली कौन सी है और द्रविड़ शैली कौन सी है, ठीक है जी, ओके, क्लियर। वॉइस कट रहा है मेरे भाई, वॉइस बिल्कुल सही चल रहा है, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रखी है, मैं क्या ही बोलूं बताओ, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैम, वॉइस कट कट के आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये टेम्पल कहाँ के हैं, तो टेम्पल तमिलनाडु के, वर्णिका रुको मैं देख रही हूँ यार, मैं तो इसी चीज में परेशान हूँ कि तुमको वॉइस क्यों नहीं आती है। वॉइस तो ठीक है, अभी ठीक होगा, ठीक है, ठीक है भाई। जिस भी बच्चे को, है ना, जिस भी स्टूडेंट को अगर वॉइस का इश्यू आता है, काइंडली रिफ्रेश, मुझे बोलने से पहले रिफ्रेश कर लिया करो क्लास को।
होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट गाइज। अगर आप इसको पढ़ोगे तो मैंने आपको वही बताया है जो मैं पीछे से बता के आ रही हूँ, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? ओके मेरे चीतो, क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट। अब तीसरी श्रेणी के अंदर हमें नागर और द्रविड़ देखने के लिए मिला, तो हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ा। बट हम तो कौन सी श्रेणी पर आ गए थे? हम चौथे स्टेज पर आ गए थे। हम लोग फोर्थ स्टेज पर आ गए थे कि फोर्थ स्टेज पर हमें क्या देखने के लिए मिला था? फोर्थ स्टेज पर हमें मंदिर, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है वो बन गए। यानी कि चौथे चरण में आते आते मंदिर जो है वो आप लोगों के थोड़े से सोशल और कल्चरल सेंटर जो है वो बनकर बाहर उभरे। ठीक है, अब जैसे कि हमें गोपुरम देखने के लिए मिला, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। हमें मंडप देखने के लिए मिला, हमें प्रदक्षिण पथ देखने के लिए मिला। अब ये नए शब्द जुड़ गए हैं मैम, अब ये क्या है ना, ये भी आपको बताया जाएगा। कोणार्क सन टेम्पल जो कि आप लोगों का उड़ीसा के अंदर आ जाता है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हम बताएंगे मंडप क्या होता है ना, शिखर क्या होता है, बाकी सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगी इसके साथ साथ ये क्या क्या होती है। अभी परेशान मत होना, ठीक है? डाउट क्लास के एंड में पूछ लेना मेरे भाई, ठीक है? हाँ दे दूंगी, एमसीक्यूज भी दूंगी, परेशान क्यों हो रहे हो? क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्या बात करते हैं? फिफ्थ स्टेज बोलता है कि विशाल प्रांगण, मतलब कि जहां आप खड़े होते हो ना, जहां आप पूजा करते हो, भगवान जी प्लीज इस बार सिलेक्शन लगवा देना, भगवान जी इस बार मैं बहुत मेहनत करूँ, इस बार मैं बेईमानी नहीं करूंगा, इस बार ईमानदारी से पढ़ूंगा, मॉक भी लगाऊंगा, पीवाईक्यू भी लगाऊंगा। जहां आप खड़े होके भगवान जी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि यार प्लीज एक बार करवा दो हमारा, तो वही है प्रांगण, विशाल प्रांगण, यानी कि आंगन, यानी कि वो हॉल जहां पर आप खड़े हो। ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स, कुंड और अनेक मंदिर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर टैंक देखने के लिए मिल रहे हैं मंदिरों के, और साथ साथ क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा मंदिर और भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अगर हम फिफ्थ स्टेज और फाइनल स्टेज की बात करते हैं, तो नक्काशी और सजावट का चरम, यानी कि अब यहाँ पर मंदिरों के अंदर नक्काशी करनी शुरू कर दी। भाई आप मंदिर को देख रहे हो, इतने सुंदर सुंदर मंदिर देखते रह जा रहे हो उसके आर्किटेक्चर को, तो ये सारे काम जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे, मतलब सजावट जो है, डेकोरेशन जो है आपको यह स्टेज के अंदर आकर देखने लगी है। जैसे कि श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु का बहुत सुंदर मंदिर है, बाहर से देख के मन गार्डन गार्डन हो जाए ऐसा टेम्पल है, कलरफुल टाइप ऑफ सा। ठीक है, जैसे कि प्रेम मंदिर। ओके, जैसे कि प्रेम मंदिर के सामने एक, मतलब उसी रास्ते पर एक कीर्ति मंदिर भी आता है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो अब ये क्या बात करते हैं, ये तीन आर्किटेक्चर आपको मैंने बता ही दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम लोग जान ही चुके हैं, रिपीटेड स्लाइड है। अगर आपको देखना, दक्षिण में द्रविड़, हिमालय और विंध्यास के बीच यानी कि उत्तर में नागर, और आपका दक्षिण में मतलब बेसर जो है वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कोई नई स्लाइड नहीं है जी। ठीक है, ओके, अब आते हैं मेन चीजों पर आप लोगों के। ठीक है, अब आपसे सवाल कहां कहां से पूछे जाते हैं? जहां जहां एरो लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, पहले तो आप मंदिर में जब जाते हो तो आज आपको हर एक मंदिर में सीढ़ी देखने के लिए मिलती है ऑलमोस्ट सभी टेम्पल में। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे ध्यान लगाओगे, आपके घर के आसपास भी जो मंदिर है ना, वो 4 सीढ़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, 4-5 जितनी भी सीढ़ियां होती है। किसी किसी मंदिर में तो बहुत ज्यादा सीढ़ियां होती है। तो जो भी मंदिर में आप पैर रखते हो उस पर सीढ़ी बनी हुई होती है, पहले होती है ना, यानी कि स्टेयर बनी हुई होती है। ललित वो तो आके ही मिलेगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हो और प्रवेश करके जो सामने आपको भगवान जी दिख जाए, वो कौन से हैं? गर्भगृह में बैठे भगवान जी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैष्णो देवी है, तो वैष्णो देवी मंदिर में जब आप जाओगे, मैं कभी नहीं गई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको वो भगवान जी दिखाई देंगे वहां पे मेन। ठीक है, तो आप सीढ़ी चढ़कर जाओगे, तो ऐसा होता है गर्भगृह, मंडप, आपका अंतराल,
मंडप, अच्छा महामंडप, मंडप, और इसके बाद आप लोगों का अर्ध मंडप। इनको समझते हैं ये क्या है, यहां से सवाल आप लोगों के बनते ही बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भगृह की, सबसे भीतर भाग जहां देवता की मूर्ति रखी हो, है ना, इनर मोस्ट आप लोगों का सैंक्टम वेयर डेटी इज प्लेस, यानी कि जो मेन भगवान जी बैठे हैं ना जहां पर कि आओ वत्स आओ क्या मांगते हो बताओ, तो वो मंदिर के अंदर का स्थान जहां पर मुख्य देवता बैठे हुए हैं जिनका टेम्पल है। ठीक है, ओके। महामंडप एक ऐसी जगह जहां पर आप खड़े होकर प्रेयर करते हो, एक ऐसा हॉल, केवल आप ही नहीं बहुत सारी मात्रा में लोग इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, वो जगह आप लोगों का महामंडप, यानी कि अ प्लेस वेयर यू स्टैंड। ठीक है, महामंडप। ठीक है, मंदिर का सबसे बड़ा भाग जिसको आप लोग कह सकते हो, हॉल ही होता है ना सबसे बड़ा भाग, तो हॉल ही होता है ना। अच्छा, इसके बाद बोलता है अंतराल, गर्भगृह और मंडप के बीच का भाग, यानी कि यहां देखो गर्भगृह, यहाँ पे भगवान जी बैठे, मंडप यहाँ पर आप लोग खड़े हो, और बीच का एक आपको आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे गैलरी टाइप ऑफ सी बना रखी होती है कि हर कोई यहाँ पर ना जाए, केवल पंडित जी ही जा सकते हैं, और जो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यहाँ पे वीआईपी लोग जो है वो दर्शन करते हैं, पैसा देते हैं खड़े हो जाते हैं भगवान जी के पास में, है ना। तो इन बीच का जो प्लेस है मंडप, यानी कि हम मानव और ईश्वर के बीच का जो स्थान है बीच का, उसको आप क्या बोल रहे हो, अंतराल। गर्भगृह और मंडप के बीच का भाग, जहाँ पे आप पैसा देते हो, जहाँ पे आप पैसा देते हो गाइस, जहाँ पे आप खड़े होते हो यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हो, सामने वाले की जेब को हरा कर दिया आपने और अपनी जेब को खाली कर लिया और बोला कि यार 2 मिनट रुक जा, हम उसको क्या कहते हैं, हम उससे अनुमति मांगते हैं भगवान जी से मिलने के लिए, वो ये प्लेस है। हाँ अभिजीत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अंतराल और अंतराला। ठीक है, अच्छा मंडप स्तंभ वाले सभा स्थल, हाँ अच्छा ये होता है महामंडप। क्या होगा, मंदिर का सबसे बड़ा प्लेस कह लो, ऐसा तो नहीं कि जहां हम लोग खड़े हो जाएंगे, बट हाँ मंडप वाला वह स्थान जहां पर आप लोग क्या हो, जहां पे पिलर्स भी हैं और जहां पर हम लोग खड़े, बेसिकली हमारे लोगों वाला, हमारे वाला प्लेस, जहां पे एक मैंगो पर्सन जो है वो खड़ा हो सकता है, वो वाला प्लेस जो है, यानी कि पिलर जहां पर आप लोगों के श्रद्धालु वगैरह जो है वो खड़े होते हैं। नेक्स्ट, अर्ध मंडप प्रवेश का भाग होता है, मंडप से बहुत सारे शब्द जुड़े हुए हैं, हर मंडप आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा मंडप क्या है। हाँ ठीक है, ओके। अरे तुम यहाँ पे खड़े होते हो जाके, ठीक है, क्लियर ये वाली स्लाइड। प्रमुख भाग मंदिर के, यहां देखो, ठीक है, ओके। अभी इन पे चलेंगे, ये ऊपर वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, इन पे घबराना नहीं आपने, अभी घबराना नहीं, अभी आपको यहीं पर रहना है, ठीक है। ये इसका इमेज है, अब यहां देखो, अब इनको समझना है हमने शिखर आपका बेसिकली कैलाश, और साथ ही साथ आप लोगों का क्या, विमान। ठीक है, तो गर्भगृह, ये सीढ़ियां लगा लो, तो यहाँ पे भगवान जी बैठे, दिस इज नोन एज द गर्भगृह। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है आप लोगों का शिखर, ठीक है, टावर अबव द व्हाट, अबव द आप लोगों का स्कैंटम, गर्भगृह के ऊपर की मीनार, जो ये मीनार जा रही है ना, भगवान जी यहाँ बैठे हैं और उसके ऊपर की जो मीनार है दैट इज नोन एज शिखर, दैट इज नोन एज शिखर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कौन सा, कैलाश। ठीक है, ये क्या, शिखर के शीर्ष पर स्थित भाग, यानी कि ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट, जहां पर आप फ्लैग वगैरह लगा देते हो, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा मैम, कैलाश। ठीक है, इंग्लिश में हम कलाशा भी कह देते हैं। ठीक है, विमान मंदिर के मुख्य मीनार के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं, किसको मैम जी, विमान को, जैसे कि ये बन रहा है ना, विमान टाइप ऑफ सा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको, यानी कि मेन टावर जो है, जो द्रविडियन स्टाइल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि दक्षिण भारत के रूप में आपको देखने के लिए जो है वो मिलता है। ठीक है, इतना ठीक है, मैंने तो बोलता मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब गोपुरम क्या होता है, ह्यूज गेटवे, अभी अभी आपको मैंने बताया ही था, और जो सबसे बड़ा भारत के गोपुरम की बात करें, सबसे बड़े एंट्रेंस की बात करें, यही वाला मंदिर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा एंट्रेंस गेट लेके बैठा है, कितना सुंदर है ये,
जब मैं कभी भी इसको पढ़ाती हूँ ना तो मेरा मन करता है, मैं चाहे मैं आपको यूनेस्को के स्थल पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कोई भी मॉन्यूमेंट पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करता है कि मैं यहीं पे चली जाऊँ। ठीक है, रहने दूं? क्यों भाई, मैंने तो बोला था 2 घंटे पढ़ाऊंगी। हाँ, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कैसे करोगे? स्टार्ट हो गई दूसरी क्लास? अच्छा, तुम मुझे बताओ कितना % समझ में आया? अब तुम अपने डाउट बताओ। तुम्हारी जान निकलने लगती, तुम 1 घंटे से ऊपर पढ़ नहीं पाते हो। अरे अरे डाउट पूछो, छुट्टी। कितने गंदे बच्चे हो। मंडे को पढ़ाऊं? 80%, 100% इतना एवरेज है। 0.0001 वाले को तो मैंने ना कूट देना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे मारना है। 90% जितना समझ में आया। 50 भी आया तो बहुत बढ़िया बात है। कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नए हैं उनको शायद से 50% तक समझ में आया होगा। छुट्टी। ए रुक जा देव, कमेंट किए चल रहे। मैंने पूछा है डाउट बताओ। गोपुरम इज द लार्जेस्ट एंट्रेंस गेट, है ना, एक ऐसा द्वार जहां से आप जा रहे हो। आपके घर का एक मेन गेट होता है, कभी किसी किसी घर में छोटा सा गेट होता है, किसी घर में बड़ा पैसा लगा के बड़ा गेट बनाया जाता है, तो वो अंदर आप लोग जा रहे हो ना, वो गेट। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन टॉपिक खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगी। और एमसीक्यू की तुम टेंशन मत लो, मैं दे रही हूँ ना तुमको एमसीक्यू, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। बच्चे बोल रहे हैं मैम प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हो, मेरे को हर्ट हुआ यार ये बात। गुम्बद इज लाइक टॉप का गुम्बद, जैसे कि आप मीनार वगैरह वो पढ़ते हो, मुस्लिम आर्किटेक्चर जब आप पढ़ते हो तो उस पे जो ऐसे गोल सा आपको दिखाई देता है, दैट इज नोन एज गुम्बद। मंडप बेसिकली वही स्थान होता है जहां हम लोग खड़े हैं, है ना। अब मंडप के भी 3 प्रकार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ गए, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। जैसे कि एक मंडप हो गया जहाँ पे स्तंभ वाला सभा स्थल, वो जहाँ पे आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, और वहां पे जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और अर्धमंडप यानी कि प्रवेश द्वार, यानी कि इस मंदिर में घुसने के लिए आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है छोटा सा जगह, और फिर वो बड़े में कन्वर्ट हो जाती है ना। सीढ़ियां होती है और फिर बड़े में कन्वर्ट हो जाती है। ये बड़ा वाला स्थान क्या हो जाएगा आप लोगों का? महामंडप। ये जो आप लोगों का स्तंभ जहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वो हो जाएगा आप लोगों का मंडप। और अर्धमंडप यानी कि प्रवेश स्थान। मंडप को 3 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, महामंडप एक बहुत बड़ा स्थान, ठीक है। अर्धमंडप जहाँ पे आप प्रवेश कर रहे हो, जहाँ से आप एंटर हुए हो, और मंडप केवल जहाँ पे पिलर्स हैं और जहाँ पे आप लोग एकत्र हुए खड़े हुए पूजा अर्चना करने के लिए। ठीक है, हाँ भाई, तुम 22 वर्ष के हो और तुम बहुत देर से बोल रहे हो आई लव यू। मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेम, और पूरी टीम की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेम आपको। मैं 22 वर्ष का हूँ और आई लव यू मेरे भाई। तुम मुझसे काफी 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 छोटे हो, तुम मुझे प्रेम करो एज एन दीदी वाला, बहन वाला। ठीक है, हाँ, डाउट और बताओ, डाउट। अभी इनके काफी सारे पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं। शिखर के शीर्ष पे स्थित पार्ट, ये वाला गाइस, ये वाला पार्ट, यानी कि एक तो आप लोगों का क्या हो गया मैम, एक तो आप लोगों का शिखर हो गया। शिखर के नीचे जो आता है वो आप लोगों का कौन सा आता है? कलाश। कलाश इसके नीचे का जो गोल गुंबद हम लोग पढ़ रहे थे कि जो नागर शैली में आपको देखने के लिए मिलता है, वो वाला पार्ट हो जाएगा आप लोगों का आमलक। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी सभी स्टूडेंट्स को तुमने पढ़ना लिखना तो है नहीं, तुम ऐसे ही हो सारे के सारे। मैम पढ़ा देना 2 घंटा, और 2 घंटा पढ़ने में तुम्हारे को ऐसा हो रहा है कि क्यों पढ़ा रही हो 2 घंटा तुम। चलो ओके, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया होगा होप आपको। फिर हम मिलेंगे कब? मंडे को। और क्या, और करंट अफेयर की क्लास देखा करो, 10 मिनट शो देखा करो। आज मैं स्कीम्स पढ़ाऊंगी, तो स्कीम्स तो सबके लिए ही है।
ठीक है, तो आज जो 4 बजे वीडियो आएगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। उस वीडियो को आप सभी देखना ताकि आप सभी बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सको। अभी के लिए शुक्रिया। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं देखती हूँ कौन कौन सी PDF नहीं मिली, इंस्टा भी चेक करती हूँ।